सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो नहीं देगा गुनहगार होगा। आकाए नामदार सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करने बैठे हुए थे, तो एक शख्स गुजरता हुआ सलाम कर दिया आपको। आप खड़े हुए, इस्तिंजे से फारिग हुए, जोर से चिल्ला के उसका जवाब दिया, जबकि वो नुक्कड़ में कर्नर से गुजर जाने वाला था, ताकि वो सुन ले कि मैंने जवाब दिया। ये अमल था मेरे आका का। और फरमाया अफ्शुस सलाम अतइमुत ताम वसल्लु अन्नासु नियाम फदखुलुल जन्नत बिदारिस सलाम। सलाम का जवाब दो, सलाम खूब करो, बहाने बहाने से खाना खिलाओ, जब लोग सो रहे हों उस वक्त भी तुम नमाज पढ़ो, तहज्जुद, जन्नत में दाखिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व आक़ाना व अमजदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वअयज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़अम अल्लज़ीन कफ़रू अन लन युबअसू क़ुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न थुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम ज़ालिक अला अल्लाहि यसीर। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। यौम यजमउकुम लियौमिल जम'i ज़ालिक यौमुत तग़ाबुन फमन यअमल वमन यु'मिन बिल्लाहि व यअमल सालिहान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फि दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। वअन अब्दिल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिन्हु वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम।
सबसे पहले मशीयत के अनवार से, भाई इको कम करना, वॉल्यूम ज्यादा देना, ठीक है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी, बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से वो मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद वो मशहूद भी। वो मुहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद वो मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी। ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअदद मन सल्ला व साम व बिअदद मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुब्हानी, सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, सलाम आतिशी ज़ंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मेरे दीनी ईमानी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, तलबाए अजीज, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, ये अजीम शान इजलास आम जो मुअन्नअन है इस्लाहे मुआशरा के, अल्लाह करे कि चंद बारूज़ात हमारी जुबान से कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह कुछ बातें निकाल दे जो हमारे मुआशरे के लिए एक रहनुमा रहबर बात हो, और उसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा अपने रविश में तब्दीली लाएं और अपनी सोच और फिक्र को दीनी फिक्र, दीनी सोच बनाएं और अल्लाह उसके रसूल के
मनशे और मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार कर इस कायनात इस दुनिया से जाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अगर तौफीक न दे, अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैज़ाने मुहब्बत आम सही, इरफाने मुहब्बत आम नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कुरान पाक की कई आयतें तिलावत की। उन तमाम आयतों पर शर्ह बस्त के साथ पूरे बसीत अंदाज से फैलाव के साथ बयान मुमकिन नहीं है। ताहम मुजमलन चंद मारूज़ात आपके पेश खिदमत करूंगा, वक्त की किल्लत रहती है। मुकर्रिरीन और खुसूसन सूबा कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत पीएम मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुम, जिनको हमने मदऊ किया है, उनको सुनना है। हम तो उड़ीसे के ही हैं, जब चाहे बुला लें, जब चाहे सुन लें। उनको ज्यादा वक्त मिलना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुस्तफीज और मुस्तफीद हो सके। मैंने जिन आयतों की तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने लाडले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कायनात के रहबर और रहनुमा हैं, जिनको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए रहबर बना करके इस कायनात इस धरती में भेजा है, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह बता रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह सनद दे रहा है, अल्लाह आपकी वजाहत कर रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कौन। भैया तो यहाँ आके बैठ के तकरीर करो, फिर मजमा इधर से उधर मुंतशिर होता है। या बैठ जाइए आप। एक मदद दरूशी पढ़िए जोर से। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, आवाज निकालिए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हम गाते बामा बुलाना शाहे मदनी अपना, हमका भी बनाना शाहे मदनी। जिस नगरी माँ सोवत है वो अब्दुल्लाह का प्यारा, जिस नगरी माँ सोवत है वो अब्दुल्लाह का प्यारा। रहमत बरसे मुझिम जहवा, नूर कबा उजियारा, हमका वो नगरी बुलाला शाहे मदनी अपना, हमका भी बनाला शाहे मदनी। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सर्टिफिकेट, ये सनद कौन दे रहा है? खुद रब्बे कायनात दे रहा है। मुहम्मदुर रसूल नहीं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पहले कहा कि मुहम्मद किसी बालिग मर्द के बाप नहीं, गरचे मर्द लड़के पैदा हुए, बुलूगियत से पहले ही दुनिया से अल्लाह उनको ले लिया। बालिग होने से पहले ही अल्लाह उनको ले गया, कायनात से उठा लिया। उसमें हिकमत क्या थी? मुफस्सिरीन लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि देने की जरूरत क्या थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी ना निकाल दे कि मोहम्मद की सिर्फ बेटियां मिली, बेटा ना मिला। इस वजह से बेटा भी दे दिया ताकि कोई कमी ना निकाल सके। दूसरी वजह यह हुई कि उनको उठा क्यों लिया? अल्लाह की हिकमत बालिगा के अंदर मौजूद था, अज़ली इल्म था अल्लाह को है कि अगर मोहम्मद के बेटे जिंदा रह जाएंगे
तो कायनात के कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो न जाने किस किस को खुदा किस किस को नबी मान लेते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मोहम्मद के बेटे को भी नबी मान ले और दलील में ये पेश करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल नबी हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम नबी हुए, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हुए, लिहाजा मोहम्मद के बेटे कैसे नबी नहीं हो सकते? कहीं इस रास्ते से मेरे बंदे गुमराह हो जाएं। अल्लाह ने बेटा भी दिया और बचपन में उठा भी लिया, ऐब से भी पाक कर दिया और उठा इसलिए लिया। और खातमन नबीयीन, आगे अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी बना करके भेज दिए गए हैं। क़यामत तक, क़यामत तो आ सकती है, नबूवत नहीं आ सकती, नबूवत नहीं आई। दूसरी जगह फरमाया सूरह फतह के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस अदा से किसी नबी को अल्लाह ने नहीं पुकारा। क्या प्यारा अंदाज है। गोया कि पता ये चलता है कि रसूलुल्लाह तो बस रसूलुल्लाह ही है, बाकी सब के सब अल्लाह के रसूल के सदक़े में रसूल बनाए गए हैं। असल रसूल तो अल्लाह के मुहम्मद रसूलुल्लाह है भी। आदम आपके सदक़े तुफैल, नूह अलैहिस्सलाम आपके सदक़े तुफैल, शीश अलैहिस्सलाम आपके सदक़े तुफैल, हूद अलैहिस्सलाम आपके सदक़े तुफैल, और सारे नबियों से अल्लाह ने ओथ लेकर के, इकरार लेकर के उन्हें दुनिया के अंदर भेजा कि अगर तुम्हारे दरमियान मेरा वो खास नबी मुहम्मद आ जाए तो अपनी शरीयत को चलाओगे या अपनी शरीयत को छोड़ उनकी ताबेदारी में लग जाओगे। कुरान कहता है सबों ने बैक आवाज कहा, सारे नबियों की रूहों ने बैक आवाज कहा, अल्लाह हम उनकी ताबेदारी में लग जाएंगे जो तेरे खास नबी हैं, जिनके सदक़े में कायनात को तूने बनाया। इलाही किससे बयां हो सके सना उसी की कि जिस पे ऐसे तेरी जात खास का हो प्यार, जो तू उसे बनाता तो सारे आलम को नसीब होती न दौलत वजूद की जिन्हार। तू फख्रे कौनो मका ज़ुबदए ज़मीनो ज़मा, अमीर लश्कर पैगंबरा शहे अबरार, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। वले ये रुतबा कहाँ मुश्तखाक कासिम का, के जाए कूचे अतहर पे बन के तेरे गुबार। पता नहीं क्यों आज हजरत मौलाना कासिम नानोती हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद, जिनके जरिए से रब्बे जुल जलाल ने इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर अपने उस दीन बरहक को उन्हीं के जरिए से यहाँ पर उसका स्थापना किया और दारुल उलूम देवबंद बना, और उसी देवबंद के सपूत आज पूरे आलम के अंदर जाकर दीन की तबलीग इरशाद कर रहे हैं, मदारिस चला रहे हैं, बकाती खोल रहे हैं, दीनी तालीम के जरिए से लोगों की रहनुमाई और रहबरी कर रहे हैं, मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं। उसी दारुल उलूम देवबंद का सदका है, उसी कासिम नानोती का सदका, जिस कासिम नानोती ने अल्लाह के रसूल की वाक़अतन नियामतों क़ियादत और सियादत की ऐसी की कि आज जहां आलम के अंदर कासमी बिरादरी के उलमा हुफ़ाज़ दीनी काम अंजाम दे रहे हैं। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब और बयान में भी कहा है कि दुनिया के एक खित्ते में मुझे जाना हुआ, 6 महीना अंधेरा 6 महीना उजाला, ढूंढते ढूंढते एक मस्जिद मिली, बड़ी मुश्किल से अब जाके नमाज अदा किया। अब जो कारी साहब के पीछे खड़े हुए तो दिल लगता था कि कारी साहब पढ़ते रहे और हम खड़े होने सुनते रहे। तभी इंबिसात आ गया
नमाज खत्म हुई, खुद मौलाना तकी उस्मानी शेखुल इस्लाम इस वक्त के फरमाते हैं कि मैं खुद बढ़ा और जाकर उनको गले लगा लिया और पूछा कि भाई आप कहाँ के हैं और कहाँ आपने तालीम हासिल की। तो उन्होंने कहा कि मैं यूपी का हूँ और मैंने दारुल उलूम देवबंद में इल्म हासिल किया। अल्लाह का करम देखो कितना बड़ा। उसी कासिम नानोती के सपूत एक तरफ महमूदुल हसन है, हुसैन अहमद मदनी है, शब्बीर अहमद उस्मानी है, अबुल कलाम आजाद है, मौलाना इलियास कांदलवी है। ये तमाम के तमाम उलमा उसी कासमी खानवादे के चश्मो चिराग हैं, जिनके जरिए से अल्लाह ने पूरे आलम के अंदर दीन को चला दिया, दीन की और क्षमा को रोशन किया। तो बहरहाल अल्लाह ने नबी करीम सैयद आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा को आखिरी नबी बनाया और किताब दी तो वो भी आखिरी। उसके बाद फिर कोई किताब नहीं। खातिमुल उमम उम्मते मुहम्मदिया, खातिमुल कुतुब किताबुल्लाह कुरान पाक आखिरी किताब। फिर उसके बाद कोई किताब न नाजिल होने वाली है न नाजिल। अल्लाह ने उस बतले जलील रब्बे जुल जलाल के महबूब आकाए नामदार सैयद आलम के दीन को इस कदर चमकाया कि उसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने लिया। कुरान पाक की हिफाजत होगी, हाफिज कुरान की हिफाजत होगी, उससे टच रखने वालों की भी हिफाजत होगी, उसकी नुसरत करने वालों की भी हिफाजत होगी। बिलाखिर ऐसा अकीदा हमारे सामने अल्लाह ने रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भेजा कि जिस अकीदे के मुताबिक आज कोई मजहब नहीं है, एक ही मजहब नजर आता है, वह है इस्लाम। वो कहता है कि बस यही दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि मरने के बाद एक जिंदगी आने वाली है, कायनात आने वाली है जो हमेशा की जिंदगी होगी। कुरान कहता है फ़इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। कुरान हमेशा के लिए, उम्मते मुस्लिमा हमेशा के लिए, जन्नती जब जन्नत में जाएगा हमेशा के लिए, कुफ्र गारत गरी करेगा तो वो भी हमेशा के लिए, कुफ्र जहन्नम के अंदर हमेशा के लिए। और ईमान वाले के लिए अल्लाह ने वादा किया है जन्नत में हमेशा के लिए। कुफार और मुशरिकीन का अकीदा था। आकाए नामदार सैयद आलम के सामने आकर कहते कि बस यही जो दुनिया है यही खत्म है और कुछ नहीं है, और दावा करते थे कि मरने के बाद फिर उठाए नहीं जाएंगे। लेकिन आकाए नामदार के जरिए से अल्लाह ने हम सबों पर, कायनात के लोगों पर रहम किया। और अल्लाह के रसूल ने बताया आमन्तु बिल्लाह कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर उसके नामों के साथ और उसकी सिफतों के साथ। वो कैसा है? कमा हुआ, जैसा कि है वो है खुदा बेशक मगर, है खुदा बेशक मगर, कैसा है हमको क्या गरज, है खुदा बेशक मगर, कैसा है हमको क्या गरज, मानना है शर्त राही, जानना मुमकिन नहीं, मानना है, मान लो। वो कहता है मुझे मान लो बस। और ये शेर किसने कहा जानते हो? मेरे पढ़ने के जमाने में सुंगड़ा के इलाके में मुशायरा हुआ था। कटक के चौधरी बाजार का एक लक्ष्मीकांत राही गैर मुस्लिम हिंदू शायर ने कहा था। अंदाजा कीजिए, अल्लाह उनकी जुबान से भी कहलवा कर उनकी बिरादरी को भी हिदायत में लाना चाहते हैं। कोई न लाए तो क्या भला। अल्लाह समद, अल्लाह की जात बेनियाज़ जात है। फमन शाअ फलियुमिन, जिसका जी चाहता है ईमान लाए, व मन शाअ फलियकफुर, जिसका जी चाहता है कुफ्र इख्तियार करे। अल्लाह तो बेनियाज़ जात है। खुदा बेशक मगर, कैसा है हमको क्या गरज, मानना है शर्त राही, जानना मुमकिन नहीं।
अल्लाह को मान लो, जानोगे अल्लाह को नहीं जान सकती है। दिमाग में चूहिया वाली दिमाग में वो पावर नहीं है कि तुम जान सको। मान लो बस इतने को कहा है, आमन्तु बिल्लाह कमा हुआ, जैसा के है वो। हमें ये नहीं तहकीक करना नहीं काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, हाथ कैसे पैर कैसे, बिल्कुल मना है। मान लेने का हुक्म दिया। कमा यलिक़ु बिशानिही, वो अपनी शान के साथ है। व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, और कबूल करता हूं मैं उसके तमाम हुक्मों को। हुक्म का माने एक हुक्म, अहकाम का माने बहुवचन, तमाम हुक्मों को मैं मानता हूं, कबूल करता। इक़रारुन बिल्लिसान, जुबान से इक़रार करता हूं। व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब, और दिल से मैं उसकी तस्दीक करता हूं। अच्छा, दिल के अमल को कौन जान सके? बोलो, दिल से मानता है करके मेरा बंदा, अल्लाह के अलावा कोई जान सकता है? रोजा रख के खा पी के मुंह पहुंच के अगर बाहर आ जाओ, आप कह दो कि बेरोजेदार, कहोगे ना रोजे से मौलाना साहब है ईमान वाला, बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि भाई ईमान वाला है, रोजे से होगा, रमजान का महीना है, क्योंकि उसने इक़रार किया है ऐ अल्लाह तेरे तमाम हुक्मों पर अमल करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह की जात को मान लेना, रसूल की जात को मान लेना, उसके तमाम अहकामात जो कुरान और हदीस के जरिए हमारे लिए आए हैं उस पर अमल कर लेना। अमल कैसे? तस्दीक का पता चलेगा, दिल में इसने ठान लिया, दिल में उसकी उसने तस्दीक की या नहीं, इसके अमल से पता चलेगा कि वाकई इसने दिल में तस्दीक कर ली थी। इसीलिए आज उसके जोड़ों से, उसके चेहरे से, उसके खदोखान से, उसके दिल डोल से, उसके तमाम तर अमाल से पता चल रहा है कि ये तस्दीक जो किया था अल्लाह की, रसूल की हुक्मों की, वाकईतन वो अमल करके दिखा रहा है कि वाकई वो दिल से तस्दीक नहीं किया, वो नजर नहीं आता। तू दिल में तो आता है, नजर में नहीं आता, तू दिल में तो आता है, नजर में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। एक मुशरिक हजरत अली से आगे कहने लगा, ए अली बताओ खुदा कैसा है, खुदा कैसा है, तुम बताओ, हम मान लेंगे, ईमान ले आएंगे। हजरत अली ने फरमाया, इस सूरज को जरा गौर से देख, सूरज को याद रखो, ये सब जवाब देने के लिए कहीं मौका मिल जाए, कोई मुशरिक आप सवाल कर दे, जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा। हजरत अली से उसने पूछा, ए अली बता खुदा कैसा है, मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं? हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया, सूरज को बगैर गौर देख, ना उसको तो देखा नहीं जा सकता, सूरज को गौर से देख सकोगा कोई? देख सकेगा? बोलो, आंखें चुंदिया जाएंगे कि नहीं चुंदिया जाएंगे? नहीं देख सकता। तो कहने लगे हजरत अली, जब तू सूरज को नहीं देख सकता तो सूरज के बनाने वाले को कैसे देख लेगा? तेरे अंदर कहां वो मजाल हो सकता है? ऐ खुदा बेशक मगर कैसा है हमको क्या गरज, मानना है शर्त राही, जानना मुमकिन नहीं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, अल्लाह कहते हैं नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हूँ, जिसमें तुम्हारी जान दौड़ रही है उस रग के अंदर, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हूँ, लेकिन दिखता नहीं और नजर नहीं आता। तू दिल में तो आता है, नजर में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। बुजुर्गों ने लिखा है, मैं हर जगह तज़किरा करता हूँ, आदमी को ये रगो रेशे, ये दाग, लकीर, ये सब नजर आता है आंख में। अगर इसको मैं पपोटा खोल करके इस लकीर को सटा दो, बोलो ये लकीरें नजर आएंगी?
क्यों? हद से ज्यादा करीब हो जाने की वजह से नजर नहीं आ रही है। बस अल्लाह कहता है तुम्हें नजर आओ न आओ, तुम मुझे मान लो। तो मुशरिकीन आकर दावा करते थे ए मोहम्मद, मरने के बाद फिर दोबारा उठाया जाना ये सब नहीं है। अल्लाह ने कुरान में नबी के जरिए उनका जवाब दिया, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू। ये दावा करते हैं मुशरिकीन कि दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न थुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। ऐ मेरे लाले नबी, अपने रब की कसम खा के कह दीजिए, अब कह दीजिए कि अलबत्ता जरूर भी जरूर तुमको उठाया जाएगा दोबारा। थुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, और तुम्हें तुम्हारे कारनामे जतलाए भी जाएंगे। तुमने क्या क्या दुनिया में कारनामे अंजाम दिए, अपने रब के हुक्म पर कितना चले और रब के हुक्म को तोड़ तोड़ करके कितना जिंदगी गुजारी, नमाजें कितनी छोड़ी, बंदों को साथ अच्छा मामला तुमने कितना किया, लोगों के साथ अच्छे रवाबित रखे, दिलों को खुश कर देने वाला अमल कितना किया और कितना नाराज करने वाला अमल किया। ऐशो इशरत की जिंदगी को सब कुछ समझा, थोड़ी सी मशक्कत उठाकर आखिरत में ज़ख़ीरा जमा लेने को पसंद नहीं किया। अल्लाह कहते हैं लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, तुम्हारे आमाल नामे तुम्हारे कारनामे जतलाए जाएंगे कि तुमने ये किया, ये नहीं किया। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह कहते हैं ये बतला देना, जतला देना अल्लाह के लिए बहुत आसान नहीं है। बोलो ईमानदारी से, आज मोबाइल का चीप बता रहा है तो यकीन कर ले रहे हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा कि वो चीप फरिश्ते की शक्ल में अल्लाह ने पहले से तुम्हारे कंधों पे रख रखा है। एक नेकी लिखने वाला, एक बदी लिखने वाला तुम्हारी जिंदगी के कारनामों को किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन तुम्हारे नाम अमाल लिख रहे हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा, ये चीज हमें बड़ा यकीन दिला दे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से उन रुबूस को हमारे सामने समझा दिया है, हमें यकीन नहीं आ रहा था। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं ये जतला देना, ये बतला देना अल्लाह के लिए आसान है। आगे कहते हैं मेरी माँ और बहनों, तुम भी जरा प्यार से तवज्जो से सुनना। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, तालिब इल्मों, तुम भी जरा गौर से सुनना। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, बड़ा प्यारा अंदाज है। अल्लाह कहते हैं फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। जरा गौर से सुनो, बस मेरी बात खत्म होने वाली है। 15 मिनट है, 8 मिनट, मैं उसी को देख के ही बयान कर रहा हूं। बस जरा सा गौर से सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं फआमिनू बिल्लाहि व रसूली, सूरह तगाबुन 28वें पारे के अंदर अल्लाह ने इन बातों को बड़ी वजाहत से अपने नबी के जरिए हमें समझाया। अल्लाह ने कहा फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। बस ऐ मेरे लाडले बंदो, ऐ मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया। माँ के दिल में शफकत, बाप के दिल में मेहरबानी, उसके बाप के रीढ़ की हड्डी से नुत्फा निकाल कर माँ की शिकम में मादर में रखकर तुम जैसे शख्सार इंसान मैंने बनाया। बस मेरी बात पर जरा गौर करो। फआमिनू बिल्लाह, बस ईमान ले आओ अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर ईमान ले आओ जिसको हमने नाज़िल किया है, किसी और ने नहीं, बल्कि हमने उस नूर को नाज़िल किया है। मुफस्सिरीन बताते हैं नूर से मुराद कुरान पाक, नूर से मुराद
नूर से मुराद कुरान पाक है। कुरान ये अल्लाह का नूर है जिसको अल्लाह फरमाते हैं वन अंज़लना, हमने उसको नाजिल किया। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। आगे कहते हैं यौम यजमउकुम लियौमिल जम'i ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन। याद रखो मेरे बंदो, एक दिन वो दिन होगा कि जिस दिन हम सब कुछ जमा करेंगे और वही दिन हार और जीत का होगा। दुनिया का हार जीत किसी काम का नहीं, दिखावे का है। असल हार जीत अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन, हार और जीत का दिन। उसी तग़ाबुन का जो हार और जीत के दिन के ही नाम से पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने सूरह तग़ाबुन रखा। लिहाजा अल्लाह कहते हैं ओ मन युमिन बिल्लाह व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह कहते हैं बस ईमान ले आया जो शख्स अल्लाह पर और नेक अमल किए, अल्लाह ताला उसके गुनाह को उतार देंगे। खुद वादा कर रहे हैं रब्बुल इज्जत जलाल। लेकिन अमल स्वालिह करना शर्त है। अमल स्वालिह नहीं होगा ईमान पर के साथ साथ अमल स्वालिह नहीं होगा तो फिर कोई गुनाह उतारा नहीं जाएगा। ईमान के साथ अमल स्वालिह का होना लाज़मी और जरूरी और लाबुद्दी हो गया। अभी 12 मिनट है मेरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।